तियानमेन चौक सन्नाटा, लेकिन हवा में तनाव था। हजारों सैनिक कतारबद्ध खड़े थे। हाईटेक हथियारों की गड़गड़ाहट, आसमान में उड़ते ड्रोन और मंच पर एक व्यक्ति शी जिनपिंग। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था, लहजे में शांति, लेकिन शब्दों में छिपा था एक चुनौती। दुनिया देख रही थी और समझ रही थी कि ये कोई आम परेड नहीं, एक साइलेंट सर्जिकल वार था, वो भी अमेरिका पर। दरअसल चीन ने 2 सितंबर को विक्ट्री डे मनाया, वो दिन जब 80 साल से पहले जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में हार मानी थी। जी हाँ, लेकिन इस बार ये दिन सिर्फ इतिहास की याद नहीं था, ये था चीन की सैन्य ताकत, कूटनीतिक पकड़ और वैश्विक नेतृत्व के सपने का ऐलान। बीजिंग के ऐतिहासिक तियानमेन चौक पर हुई भव्य मिलिट्री परेड ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। टैंक, मिसाइलें, साइबर वार टेक्नोलॉजी और ड्रोन, चीन ने दिखाया कि वो केवल सामान बनाने वाला देश नहीं है, वो अब शक्ति दिखाने वाला देश है। इस परेड की सबसे बड़ी खासियत थी शी जिनपिंग का भाषण। उन्होंने एक भी बार अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन हर शब्द जैसे व्हाइट हाउस की दीवारों से टकरा रहा था। उन्होंने कहा, दुनिया को फिर से जंगल राज में नहीं लौटना चाहिए, जहां बड़े देश छोटे देशों को धमकाते थे। ये कोई सामान्य बात नहीं थी, ये एक सीधा लेकिन चुपचाप दिया गया संदेश था। अमेरिका, अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। शी ने परेड को चीन के पुनर्जागरण का प्रतीक बताया और 2 विकल्प रखे, शक्ति बनाम युद्ध, सहयोग बनाम टकराव। और उन्होंने कहा, हमें सही रास्ता चुनना होगा। चीन इस समय खुद को पश्चिम के विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है और इस परेड में उसने दिखा भी दिया कि वो अकेला नहीं है। परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, ईरान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत 26 देशों के नेता शामिल हुए। ये सिर्फ मेहमान नहीं थे, ये उस नई धुरी के संकेत थे जो पश्चिम के मुकाबले खड़ी हो रही है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के जवाब में अब चीन का अपना गठजोड़ आकार ले रहा है। परेड में चीन ने जिस तरह से अपने हाइपरसोनिक हथियार, एआई ड्रोन, साइबर डिफेंस सिस्टम और नेवी की ताकत को पेश किया, वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये था एक चेतावनी। अगर अमेरिका हमें टैरिफ, ट्रेड वार या तकनीकी प्रतिबंधों से दबाना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। और सबसे अहम बात, चीन से लड़ाई अकेले नहीं लड़ना चाहता, वो भी एक ऐसी नई व्यवस्था खड़ी करना चाहता है जहां नेतृत्व पश्चिम के पास नहीं, बल्कि एशिया और वैश्विक दक्षिण के पास हो। अब सवाल ये उठता है, भारत कहां खड़ा है इस पूरी बिसात में? भारत और चीन के बीच रिश्ते सहज नहीं है। गलवान की झड़प और सीमा विवाद और आर्थिक मोर्चे पर तनाव पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन भारत अमेरिका के भी काफी करीब है, चाहे वो क्वाड हो या फिर इंडो पैसिफिक अलायंसेस या फिर टेक्नोलॉजी में साझेदारी। ऐसे में चीन की ये परेड भारत के लिए भी एक साफ संदेश है, दुनिया को 2 हिस्सों में बांट रही है। क्या भारत अमेरिका के साथ रहेगा या अपनी स्वतंत्रता नीति को प्राथमिकता देगा? दुनिया में अब नई लड़ाई शुरू हो रही है, हथियारों की नहीं, विचारधाराओं की। एक तरफ है अमेरिका का नेतृत्व और पश्चिमी मॉडल, और दूसरी ओर चीन का दावा, एक बहुध्रुवीय गैर पश्चिमी व्यवस्था का। इस लड़ाई में बंदूकें कम, लेकिन रणनीति ज्यादा चलेगी। और भारत के लिए ये वक्त है सोचने का, समझने का और तय करने का कि उसका स्थान इस नई वैश्विक व्यवस्था में क्या होगा। तो दोस्तों, ये परेड सिर्फ इतिहास को याद करने का मौका नहीं थी, ये था भविष्य का रोड मैप, अमेरिका को एक साइलेंट तमाचा देने का तरीका। लेकिन असली सवाल ये है कि आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो आने वाला है? क्या भारत तैयार है? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।